बीजेपी ने हाथ बढ़ाया, हम लोग हाथ पसारने थोड़े गए थे। अभी तक तो चाचा जी कर रहे थे, अब की अचानक से पलटू चाचा पे आ अच्छा, गए। राजनीति की कोई ककहरा जनता है, उसको भी मालूम है कि मुख्यमंत्री के बगैर आदेश के पत्ता नहीं हिलता। नेचर और सिग्नेचर बदलने वाला है, गाली देना, अपशब्द बोलना, फुहर बोलना। 17 महीना में तेजस्वी यादव ने बहुत सारे रोजगार देने का काम किए, बहुत सारे हॉस्पिटल को जो है सुधारने का। नीतीश कुमार के 18 साल की उपलब्धि है, इसमें जीरो उनका है भाई। ना खाता ना बही, नीतीश कुमार कही वही। आरजेडी या महागठबंधन की ओर से कई सारे बयान आ रहे हैं कि ईडी के डर से नीतीश कुमार और परिवारवाद से कोसों दूर थे, यहां तक कि अपने बेटा को भी किसी सदन का मेंबर नहीं बनाया। चाहे बिहार में फिर से सत्ता पलट हुआ है और अब की बार जदयू जो है एनडीए गठबंधन के साथ चली गई है, और जब से गई है तब से बिहार में बयानबाजी चालू हो गया है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। महागठबंधन का कहना है कि बीजेपी की साजिश की वजह से नीतीश कुमार अब की बार एनडीए में शामिल हुए हैं। और जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं जदयू के और पूर्व मंत्री है श्री भगवान सिंह कुशवाहा। आज हम जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है और क्यों अब की बार सरकार पलट हुआ है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुनेंगे, मैं उनको भी अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सर, अब की बार जो सत्ता पलट हुआ है आखिर क्या है? बीजेपी की साजिश है या सत्ता पलट के मामले में बीजेपी का न साजिश है न किसी व्यक्ति विशेष की साजिश है। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर, कार्यक्रम पर और उनका जो सिद्धांत है उन पर यदि कोई हमला करेगा तो नीतीश कुमार उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया था और उनके पहल पर पूरे देश के विपक्षी नेताओं को गोलबंद किया गया था, और गोलबंद करने के पीछे यही कारण था कि हम लोग आगे बढ़े और सबको गोलबंद करें। लेकिन गोलबंदी के क्रम में ही कांग्रेस और लालू जी का जो व्यवहार रहा, जो कार्यशैली रही, ये नीतीश कुमार को नागवार लगा। और नीतीश कुमार बहुत कुछ मामले में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार जी क्या बोले थे कि लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नीतीश कुमार कर्पूरी जयंती के अवसर पर कर्पूरी जी के विचारों को उन्होंने रखा था। कर्पूरी जी एक ईमानदार नेता थे, समाजवादी थे और परिवारवाद से कोसों दूर थे। यहाँ तक कि अपने बेटा को भी किसी सदन का मेंबर नहीं बनाया, चाहे दिल्ली की मेंबर हो चाहे बिहार के मेंबर हो। उसी तरह हम भी कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं और हम 100% हम फ्लो करना जानते हैं। जब हम कर्पूरी जी को मानते हैं, यही बात उन्होंने कहा था कि हम भी अपना परिवार मुद्दा हमने कोई परिवारवाद नहीं किया। बोले मेरा भी बेटा है, हम भी उसको कुछ कर सकते हैं। तब परिवारवाद पर बोले। दूसरी बात, ईमानदारी के सवाल पर बोले। देश में कोई नेता नहीं है ईमानदारी के सवाल पर कि नीतीश कुमार पर कोई सवाल उठा दे। नीतीश कुमार का यही पूंजी है। आरजेडी या महागठबंधन की ओर से कई सारे बयान आ रहे हैं कि ईडी के डर से नीतीश कुमार नहीं, ईडी क्या करेगा? नीतीश कुमार का ईडी जाएगा? क्योंकि अभी कल ही झारखंड में भी तो चोरी नहीं ना करते हैं। धरती का, विदेश का भी कोई ईडी होगा तो नीतीश कुमार का ईडी किस बात के लिए जाएंगे? ना खाता ना बही, नीतीश कुमार कही वही सही। इन पर ईमानदारी के अलावा कोई पूंजी है उनके पास? खेत बधार है, जमीन खरीदे है, फैक्ट्री बैठाए हैं, एजेंसी लिए है, कुछ है एजेंसी? ईडी से कोई डर नहीं। बड़का बड़का घर बनाए हैं, दिल्ली में, पटना में घर बनाए हैं। भाई, हम तो कभी कभी सोचते हैं कि नीतीश कुमार के इस ईमानदारिता पर यदि कोई सवाल उठाएगा तो मेरे जैसा व्यक्ति बहुत दुखी होता है। तो इन सवालों पर ट्वीट करना लोग शुरू किया, परिवारवाद के सवालों पर। उनकी बेटी है लालू जी के,
ये सब तो पूरा मामला हुआ था। अभी जो 17 महीना कार्यकाल चला था, उनका कहना है कि 17 महीना में तेजस्वी यादव ने बहुत सारे रोजगार देने का काम किए, बहुत सारे कौन हॉस्पिटल को जो है सुधारने का काम किया उन्होंने। 2005 के पहले किसकी सरकार थी? तेजस्वी उस समय तो बच्चा होंगे, माननीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी की सरकार थी। 2005 के पहले जब मेरी सरकार नहीं आई थी, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनी, 15 साल की हुकूमत में बताओ ना उन्होंने कौन से काम किया है? एक भी रोजगार, एक भी नौकरी, सड़क, पुलिया, अभी जो लगातार स्कूल, नौकरी चल रहा था, किसका देन स्कूल, पुलिया, बिजली। हम लोग तो 90 से मिले हैं भाई। एक जमाना था कि जगदीशपुर में, भोजपुर में 15 दिन पर कभी कभी बिजली नजर आती थी, था? और आज तो 24 घंटा में 23 घंटा बिजली नजर आती है। तो वो कमवा नहीं करे। तो ये कमवा जब 2005 में नीतीश कुमार जी आए, तबे न भाई पंचायती राज में आरक्षण, तो नौकरी देना, महिलाओं का नौकरी में आरक्षण, बिहार सरकार में आरक्षण, कई प्रकार की योजनाएं, लगभग 300 सवा 300 योजनाएं बिहार सरकार अपने बलबूते पर चला रही है। तो नीतीश कुमार के 18 साल की उपलब्धि है, इसमें जीरो उनका है भाई। नीतीश कुमार को नौकरी दिया है, उनको किसे क्रेडिट जाएगा? अभी तो पूरा प्रचार चल रहा है कि अरे भाई तेजस्वी यादव प्रचार, सारा काम कोई किया। प्रचार कर ले, सब दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। राजनीति की कोई ककहरा जनता है, उसको भी मालूम है कि मुख्यमंत्री के बगैर आदेश के पत्ता नहीं हिलता है किसी भी राज्य में। तो ये सब ताना बाना बुनना, लोगों को नौकरी देना, रोजगार देना, योजना चलाना। अब किस के शिक्षक क्रेडिट, छात्र क्रेडिट कार्ड, छात्र क्रेडिट कार्ड नीतीश कुमार ने दिया जी। आप कहिए कि हम पढ़ा रहे हैं, अब गरीब का बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा, और उसका भरपाई राज्य सरकार करती है। 2024 का जो एजेंडा था, पहले तो था बीजेपी हटाओ देश बचाओ, अब की बार क्या है एजेंडा रहेगा? एजेंडा क्या, सरकार बनेगी बीजेपी की? हाँ, नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सरकार बनना है। हाथों को मजबूत करेंगे मोदी जी के? अरे भाई हम तो उसी में चलेंगे ना। माननीय नीतीश कुमार जी को अपनाया बीजेपी ने, बीजेपी ने हाथ बढ़ाया, हम लोग हाथ पसारने थोड़े गए थे। उधर से वो हाथ लाए, हम इधर से हाथ ले गए। तेजस्वी यादव तो कह रहे खेला होना बाकी ना है। खेला क्या होगा? अब कौन खेला बाकी होगा? ये 128 की बहुमत साबित है। अब 10 तारीख को बहुमत साबित हो जाएगा, तब पता चले कौन खेला होगा, कौन जाना चाहते हैं उनके यहाँ। नीतीश कुमार फिर आएंगे आरजेडी में? किस बात के लिए? अब आरजेडी में कहां से आ रहे हैं? नीतीश कुमार ने कुछ सोच समझ के भी आरजेडी को ठीक करने की कोशिश, मतलब महागठबंधन बनाए थे, लेकिन महागठबंधन के नेताओं को रास ने रहने नहीं आया। ऐसे बोला जाता है। वो सुधाकर जी हैं एमएलए आरजेडी के, जो नहीं बोलना चाहिए बोल रहे थे। ऐसा थोड़े कोई बोलता है। लालू जी ब्रेक नहीं लगा। एगो सुनील जी एमएलसी है, जो नहीं बोलना चाहिए बोल रहा। तो अभी तक तो चाचा जी कर रहे थे, अब की अचानक से पलटू चाचा पे आ अच्छा गए भाई, लोग। तब के लोग का शब्द है, इन लोग का नेचर, सिग्नेचर बदलने वाला है। गाली देना, अपशब्द बोलना, फुहर बोलना, चोरी करना, डकैती करना, बदमाशी करना, इन लोगों का डीएनए में है। तो पलटू चाचा बोल रहे थे, हम क्या बोले? वही नु पलट के नीतीश कुमार के साथ आए थे, तो उनको नहीं पलटू कहा जाएगा? कोई पलटता नहीं है। और राजनीति में बहुत सारा काम होते रहता है, लेकिन उसमें एक बात तो जरूर है कि नीतीश कुमार की यदि नैतिकता पर कोई प्रश्न उठा देगा और सवाल उठाएगा, तो नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं। क्या लगता है एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी कार्य कर पाएंगे? क्योंकि जदयू के आरजेडी के साथ अरे भाई 17 साल तो उन्हीं के साथ ना है। एनडीए की सरकार में ही हम तो ग्रामीण विकास मंत्री थे, 20 साल हम लोग विधायक रहे हैं। तो कहाँ कोई झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है। तो एनडीए के साथ तो फेड गुल है, फेल गुड है। 24 और 25 दोनों हाँ, सब चलेगा भाई। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली देखेंगे, नीतीश कुमार बिहार देखेंगे। क्या लगता है जदयू में सब लोग ठीक है? सब ठीक है। जदयू टूटने वाला है। जदयू ऐसा संगठन है, पार्टी है, ये कभी टूटता नहीं है। अब लौ कुछ भी, फिर उपेंद्र कुशवाहा भी आपके साथ आ गए। अरे सब लोग आ गए।
सब लोग आ गए। साथ चलेगा वो लोग उसके जोड़ी अब हम लोग को साथ चले, वो तो दूसरा पार्टी में है, गठबंधन में आ गए, एनडीए गठबंधन में आ गए। हम तो कहेंगे कि रहिए इसी में, लेकिन कब के कहाँ चल जाए कोई ठीक नहीं है। लेकिन ये जो गठबंधन है एनडीए, नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के साथ वैचारिक रूप से मजबूती के साथ सीट बंटवारा फिर से होने वाला है, चाहे लोकसभा या विधानसभा हो। हाँ, क्या लगता है? कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। बढ़िया से हो जिसकी जितना हिस्सा है मिलेगा, जिसके साथ आया है उतना हिस्सा मिलेगा। कहाँ इसमें बीजेपी को खतरा है, नीतीश जी के खतरा। नीतीश जी बीजेपी तो मिल के सीट बांटेगा। मांझी जी है, सबकी समर्थन है। मांझी जी हम लोग पुराने नेता है, दलित के नेता है, तो सब लोग मिल के बांटेगा भाई। ना कैबिनेट में कोई दिक्कत है, ना कैबिनेट बंटवारा में कोई दिक्कत है, ना विभाग बंटवारा में कोई दिक्कत है, ना लोकसभा के सीट में कोई दिक्कत है, ना विधानसभा के सीट में कोई दिक्कत है। और गठबंधन हुआ है तो ये मजबूत गठबंधन है यार, सीसी सीमेंट का गठबंधन है। कोई चोट भी देगा तो दरकेगा नहीं। एक और चीज उठ रहा है कि जितने भी गैर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर हर एक मंत्री के ऊपर ईडी की छापा पड़ रहा है, चोरी नहीं किया झारखंड लोग में भी हो रहा है। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री को मालूम है आपको, खरबों रुपए में इसकी आमदनी है जी। ईडी ऐसे ही पहुंच जाएगा। अच्छा, ईडी हमको कहा नहीं पकड़ रहा है? हम तो बीजेपी में आ गए अब तो। अरे भाई, हम तो दूसरे दल में भी थे, हम बोलते हैं हम चोरियां नहीं करेंगे तो ईडी कहाँ से पकड़ेगा? हमारे पास तो गिलास में उतना ही पानी है जितना हम पी सकते हैं। चोरी कीजिएगा ईडी नहीं जाएगा? हम तो बोलेंगे कि ईडी कोई राजनीतिक साजिश का मामला नहीं है। बीजेपी के भी नेताओं को ईडी लगी है, कांग्रेस को कोई भी आदमी जो पकड़ाएगा तो अवैध संपत्ति रखिएगा। अब अपने जिला में जिसको सीबीआई तंग करा, ईडी तंग करा, तांगे करने का नहीं आरोप लगा रहे। राधाचरण सेठ भी ना तो कहा चोरी कीजिएगा तो गंगा नहा लीजिएगा बीजेपी में आके। बड़ा सा बोर्ड लगाए हैं बीजेपी से, मैंने बीजेपी में आकर के क्या करेंगे? पेशवा है ना भाई, गलती किया है ना, तो छूटेंगे नहीं अभी। अब तो कोर्ट का मैटर है। हम तो लालू जी पर भी ईडी लगा है, तेजस्वी पर ईडी लगा है, राधाचरण भाई का भी जिला में है, तो ये लोग पर है, तो ये सब कोर्ट का मैटर है ना। उसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी को कहला में ईडी रहता है। ईडी एक स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र विभाग है, इसीलिए बनाया गया है कि जहां अवैध संपत्ति कब्जा कोई कर रहा है, अवैध संपत्ति रखा है, टैक्स की चोरी करता है, उसके लिए सेल टैक्स है, सीबीआई है, तो एजेंसी है, तो किसी पर हो सकता। तो सुना आपने थे श्री भगवान सिंह कुशवाहा और जदयू के पहले नेता है जिन्होंने सरकार बदलने के बाद प्रखर होकर बोला और सारी बातों को, सच्चाइयों के सामने ला कर रखा इन्होंने। तो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी असमंजस बना हुआ है, जो भी लोगों को सोच पड़ा हुआ है कि क्यों आखिर सत्ता पलट हुआ है, वो सारी पोल आपका खुल चुका है यहाँ पर। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। आप देख रहे थे RG TV, मैं रोशन गुप्ता, धन्यवाद।